जय श्री राम। आज अपनी दादी माँ की एक सच्ची घटना आपको बताऊंगा। मेरी दादी माँ बहुत ही पवित्र मन की थी, बहुत ही साफ मन की थी। कोई उनके अंदर छल बल नहीं था। अगर कोई एक आध बात कोई कह भी जाता उनको, तब भी वो उसको विसार देती थी और उनके प्रति जेलसी क्रिएट नहीं करती थी। ऐसी मन की थी मेरी दादी जी, दादी धन्नो देवी। जब गर्मी की छुट्टियों में जलंधर दादी के घर जाया करता, तो मेरी दादी माँ बहुत ही सेवा करती। बहुत ही सेवा का भाव, खिलाना पिलाना और मुझे पिंड विलेज गांव में घुमाना और मुझे शहर घुमाना बड़े ही प्यार मुझे करते हुए मुझे घुमाया फिराया करती थी। दिल की बहुत ही साफ थी, मन की बहुत पवित्र मेरी दादी थी। मैं छुट्टियां पड़ते ही वहां चले जाता था, अर्थात 40 दिन की छुट्टियां वहीं बिताया करता दादी माँ के पास। बहुत ही अच्छा मुझे लगता था वहां पर, और वहां से आने का मेरा दिल ही नहीं किया करता था लुधियाना। बहुत ही धर्म प्रेमी थी, आध्यात्मिक ख्याल की थी, परमात्मा में पूरी उनकी निष्ठा थी और कीर्तन सत्संग कथा में मन से जाया करती थी। तो ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्रेम करता, सबको सम्मान देती और जो छोटे उनको दादी माता को प्रणाम करते और सम्मान देते, समझो उनकी ऐसे करते करते समझो उनका उम्र हो गई थी, मैं 80 के करीब हो गई थी। एक दिन की बात, वो 4 बजे सत्संग में गई और वहां से प्रसाद वगैरह लेके आई और वो उनकी काली माता में बहुत ही श्रद्धा थी दादी जी की। और वो 5 फल जो नई बहुएं होती थीं उनको 5 फल दिया करती थीं और उनके आशीर्वाद से उन नई बहुओं को बेटा ही प्राप्त होता था। मेरे चाचा जी के कोई पुत्र नहीं होता था,
किसी ने बताया कि तू अपनी माता की सेवा कर, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो चाचा जी तन मन धन से फिर दादी जी की सेवा करने लगे और उनके आशीर्वाद से चाचा जी के पुत्र हुआ। उनका नाम उन्होंने सेवाराम रखा, क्योंकि दादी जी की वो दिन रात सेवा करते रहे, इसलिए पुत्र का नाम सेवाराम रखा। एक दिन की बात, सुबह 4 बजे उठ गई और सबके दरवाजे खटखटाए, खटखटा के बोलते रहे कि आज हमने परमात्मा के घर चले जाना है। सुबह 4-5 बजे वो उठ जाया करती थी एज ए रूटीन में। तो उस दिन भी 4-5 बजे उठी और उठ के कहने लगी कि आज हमने सबके दरवाजे खटखटा खटखटा के कहा, आज हमने परमात्मा के घर चले जाना है। दिन निकला, धीरे धीरे टाइम पास होने लगा और धीरे धीरे वो समय आ गया। उसी दिन की बात भी, जब दादी माँ ने अपना चोला छोड़ दिया, जो उन्होंने सुबह सबको कहा कि आज हमने परमात्मा के घर चले जाना है, तो उनकी बात सच्ची हो गई और उसी दिन वो स्वर्ग सिधार गए। श्री राम ने हनुमान जी को समझाते हुए, प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। अर्थात भाई, उनने पूछा भाई कैसा भक्त आपको पसंद है। श्री राम ने उत्तर दिया, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। जो निर्मल मन वाला हो, छल छिद्र करने वाला ना हो, बैर भाव रखने वाला ना हो, ऐसा जो भक्त है मुझे प्रिय है। तो दादी जी हमारी ऐसे ही भक्त थी, निर्मल मन रखने वाली, पवित्र मन रखने वाली और एक उच्च कोटि की आत्मा थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस दिन उन्होंने स्वर्ग सिधारना था, उन्हें पहले ही पता चल गया कि आज मैंने स्वर्ग सिधार जाना है। अर्थात कहने का भाव, व्यक्ति को निर्मल मन रखना चाहिए, शुद्ध भाव रखना चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए, वैर विरोध का त्याग करना चाहिए। प्रेम मोहब्बत से व्यक्ति इस संसार में रहे, तभी व्यक्ति का जीने का लाभ है, जीने का फायदा है। सभी से प्रेम से रहो, सभी से अच्छे मन से मिलो, सभी का सम्मान करो। ये हमें श्री रामचंद्र जी महाराज ने बताया, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।